नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यू टेंशन इरप्ट्स इन मणिपुर। मणिपुर में नए तनाव का दौर शुरू हो चुका है। मॉब अटैक्स एसपी ऑफिस। जो भीड़ है उन्होंने वहां के जो एसपी ऑफिस है उस पर हमला कर दिया है। इसी से संबंधित जो न्यूज आज सभी अखबारों में और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, मैं भी आज उसी पर अपना वीडियो लेकर के आया हूं। और करीब आज से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था, मणिपुर में नए हिंसा का दौर शुरू, और उस वीडियो पर कुछ लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, क्योंकि मैंने बिना बायस के पूरी घटना की जानकारी दी थी। लेकिन कुछ लोग उनको जिनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने भर भर के उसमें उल्टा सीधा लिखा। खैर वो अब दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने हाइड कर दिया है। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी न्यूज देता हूं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहले से होती है, उसी को इलेबोरेट करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं लिखता। और सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज आउटलेट्स हैं, जो ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, उनमें ये सभी न्यूज ऑलरेडी होती है। तो चलिए मित्रों, इस घटना पर मैं अपनी वीडियो को आपके समक्ष रखूं तो मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मणिपुर में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता रहेगा मैं उसको लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। इसके अलावा हमारे इसी चैनल पर जो जनरल स्टडीज की तैयारी कराई जाती है, ज्योग्राफी के वीडियोज आते हैं, और करंट अफेयर्स के सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की जो मैगजीन है उसके वीडियोज नियमित रूप से आते रहते हैं। तो आइए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। न्यू इंसिडेंट ऑफ टेंशन erupts in Manipur when mob of terrorists attacked the office of Deputy Commissioner and Superintendent of Police in Manipur, Kuki majority, Kongpopi districts on Friday evening on 3rd January। 3 जनवरी शुक्रवार के दिन जो मणिपुर का कुकी मेजोरिटी जिला है कांगपोपी, जहां की अधिकांश आबादी कुकी समुदाय की है, वहां पर जो है आतंकियों की एक भीड़ ने, ये जो मॉब ऑफ टेररिस्ट है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अखबार है द हिंदू, उसमें इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, मॉब ऑफ टेररिस्ट। क्यों टेररिस्ट कहा जा रहा है वो मैं आगे भी आपको बताता हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है परेशानी होनी शुरू हो गई हो और कुछ लोगों को दिक्कत होना शुरू हो गया होगा यहां से कि उनको टेररिस्ट क्यों कहा जा रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों टेररिस्ट कहा जा रहा है। तो ये आतंकियों की भीड़ ने वहां का जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है और जो एसपी का ऑफिस है जिले का, उस पर हमला कर दिया। और जो वहां के एसपी हैं कांगपोपी जिले के, वो उनका जो सर है वो फट गया है, और उसकी तस्वीरें जो है पूरे सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। ये सब तनाव शुरू कब से हुआ था? तो ये सब शुरू हुआ था कि अब से लगभग 48 घंटे पहले जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, जो वहां पर सीआरपीएफ और बीएसएफ की लगी हुई है, उन्होंने जो कुकी समुदाय के कम्युनिटी बंकर्स हैं, सामुदायिक बंकर हैं, जिसको उन्होंने मैती समुदाय से लड़ने के लिए और उनसे बचने के लिए उनको तैयार किया हुआ था। कहां पर तैयार किया था? साइबोल विलेज ने। ये साइबोल विलेज एक प्रकार का बफर क्षेत्र है जो पहाड़ों पर रहने वाले कुकी और घाटी में रहने वाले मैती समुदाय के मध्य। तो इसको सेना ने, वहां की सुरक्षा बलों ने इसको बफर की तरह बनाया हुआ है। अर्थात अगर इन दो जोन में अगर लोग नहीं आएंगे आगे तो आपस में एक दूसरे से संपर्क नहीं होगा और हो सकता है विवाद कुछ समय में थम जाए। इसी साइबोल विलेज में, जहां पर किसी को भी कुछ नहीं करना है, वहां पे कुकी समुदाय ने बंकर बना रखे थे, जिसको कि जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने जबरदस्ती छीन लिए। और छीनने के बाद जो कुकी समुदाय है वो उग्र हो गया। और उसके लिए मैंने देखिए वीडियो 2 दिन पहले डाला था, अभी 2 दिन हुए हैं। मणिपुर में नई हिंसा की शुरुआत, क्या है कुकी और मैती विवाद, सुरक्षा बलों से भिड़ी कुकी महिलाएं। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था और इसमें पूरा बताया था कि कैसे जो है ये जो साइबोल विलेज में जो बंकर हैं उनको जो सेना ने जब कैप्चर कर लिया, तो वहां के जो नेता हैं कुकी समुदाय के, उन्होंने महिलाओं को आगे कर करके और जो है रास्ते को बंद करने का प्रयास किया। फिर पुलिस ने वहां जबरदस्त लाठीचार्ज किया, कई लोग घायल हो गए। तब से काफी रोष है और वो चाहते हैं कि उनके बंकर वापस कर दिए जाए और वो फिर युद्ध लड़ना शुरू कर दें।
जो कुकी लोकल्स है वहां के, जो वहां के स्थानीय लोग हैं कुकी समुदाय के, उनकी क्या डिमांड है, वो डिमांड कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड से, अर्थात जो वहां के एसपी हैं, उनसे कहना चाहते थे कि जो है ये सेंट्रल फोर्सेस को यहां से हटा दिया जाए। ये मूर्ख हैं जो ये कह रहे हैं एसपी के बस की बात है सेंट्रल फोर्सेस को हटाना। अरे वो तो केंद्र ने भेजा है, एसपी को तो एसपी की मजबूरी है कि उनके साथ उनको कोऑर्डिनेट करके ही अब चलना है। ये एसपी के बस की बात नहीं रह गई है कि सेंट्रल फोर्सेस को वहां से हटाया जाए। अगर सेंट्रल फोर्सेस को कोई हटा सकता है तो वो कुकी और मैती लोग ही हटा सकते हैं। और कैसे हटा सकते हैं? शांति बना करके। अगर वो शांति स्थापित कर दे तो स्वाभाविक है 1 से 2 महीने में सेंट्रल फोर्सेस वहां से हट जाएंगी। लेकिन अगर इसी प्रकार का युद्ध और तनाव जारी रहेगा तो आप कश्मीर को देख रहे हैं कितने साल हो गए हैं और वहां अभी भी फोर्सेस लगी हुई हैं, और आपका जो क्षेत्र है, आपका राज्य भी एक युद्ध प्रभावित क्षेत्र की तरह जो है, जितने लोग होंगे उतनी फोर्सेस होंगी, न निकलने की स्वतंत्रता होगी, न घूमने की स्वतंत्रता होगी, हमेशा डर के साए में जीना पड़ेगा। तो शांति स्थापित करिए, सेंट्रल फोर्सेस उसी दिन वापस लौट जाएंगी। तो ये जो भीड़ है ये गई थी वहां पर एसपी से कहने के लिए कि जो है ये सेंट्रल फोर्सेस को वापस भेज दीजिए। अब जब एसपी के बस की बात नहीं थी तो एसपी ने उनसे कहा होगा कि भाई नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। तो ये जो प्रोटेस्ट, जो जितने भी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, इन्होंने एसपी ऑफिस की तरफ मार्च कर दिया और कोशिश किया कि एसपी ऑफिस को सील कर दिया जाए, इस पे तालाबंदी कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके काम काज से रोकना एक बहुत बड़ा अपराध है और उसकी सजा तो मिलनी ही थी। कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो उसमें से कुछ प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने एसपी ऑफिस में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इसीलिए शब्द का इस्तेमाल हुआ था मॉब ऑफ टेररिस्ट। किसी सरकारी संपत्ति को, किसी सरकारी कार्यालय को, किसी सरकारी व्यक्ति को जो ड्यूटी पर है उसको नुकसान पहुंचाना एक आतंकी घटना ही माना जाएगा और उसको करने वाला व्यक्ति आतंकी माना जाएगा, चाहे उसमें आप महिलाओं को आगे कर दीजिए, चाहे बच्चों को आगे कर दीजिए। जब पुलिस ने एसपी ऑफिस में जो तोड़फोड़ ये लोग कर रहे थे, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, उसका विरोध किया, पहले केवल मुंह से विरोध किया होगा और उसके बाद इन लोगों ने जो है जब थोड़ा बहुत जो है शक्ति दिखाई होगी तो ये जो भीड़ है ये पत्थरबाजी पे उतर आई। उसके बाद पुलिस ने सही से शक्ति दिखाई। इस दौरान कुछ लोगों ने वहां पर जो एसपी ऑफिस में खड़ी हुई गाड़ियां थी, कुछ उसमें सरकारी गाड़ियां थी और कुछ प्राइवेट गाड़ियां थी। प्राइवेट गाड़ियां उन लोगों की थी जो एसपी ऑफिस के कर्मचारी होंगे या जो अपने किसी काम से ऑफिस में आए हुए होंगे, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ किया और उनको आग के हवाले कर दिया। इसके वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जो है चल रहे हैं। जो भी चाहे गूगल पे उनको देख सकता है, बहुत सुविधा के साथ उपलब्ध है। उसमें दिख रहा है कि किस प्रकार के आतंकियों की भीड़ पुलिस वालों को घेरे हुए है, उनके ऊपर हमला कर रही है, उनकी गाड़ियों को जला रही है और पुलिस वाले थोड़ा बहुत ही केवल रेसिस्ट कर रहे हैं, बाकी भीड़ ने ही आतंक काटा हुआ है। इसमें एक चीज और दिखाई देती है कि जो आगे लोग थे वो नहीं, लेकिन जो बीच बीच में पीछे लोग थे इस भीड़ में, वो लोग हैवली आर्म्ड थे, अर्थात कोई एक नाली दुनाली लिए हुए नहीं था। काफी स्वचालित हथियार थे, AK-47 और कार्बाइन जैसे बड़े बड़े हथियार उनके हाथों में दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बैटल फटीक है, अर्थात वो युद्ध लड़ने के उद्देश्य से आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आप समझ सकते हैं अगर इनको आतंकी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। ये कौन लोग हैं ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, या उसी समुदाय के लोग अगर देख रहे हैं तो वो भी समझ चुके होंगे। जो एसपी हैं जिनका की नाम है मनोज प्रभाकर, ये वो क्रिकेट वाले मनोज प्रभाकर नहीं है, जो घायल हुए हैं एसपी, उनका नाम भी मनोज प्रभाकर है। वो इंजर्ड हुए हैं और कैसे इंजर्ड हुए हैं, जब ये स्टोन पेल्टिंग हो रही थी अर्थात पत्थरबाजी हो रही थी तो कोई पत्थर का टुकड़ा आकर के उनके मत्थे पर लगा, जिसके कारण काफी बड़ा कट आया है, काफी खून निकला है। खैर उनका इलाज हो चुका है। जब ये घटना हो गई फिर उसके बाद क्या कहना था, एसपी साहब को चोट लग गई है, फिर कहां पुलिस रुकने वाली थी, फिर पुलिस ने बल प्रयोग किया
और शांति स्थापित कर दिया। कैसे स्थापित किया? वो जो भीड़ थी उसको तितर बितर कर दिया। कैसे तितर बितर किया होगा आप समझ सकते हैं। बल का प्रयोग शांति के लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक पुलिस शांत बैठी रही होगी तब तक पत्थरबाजी चल रही होगी, लोग जो है गाड़ियों को जला रहे होंगे। जैसे पुलिस ने बल का प्रयोग किया, शांति स्थापित हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शांति को स्थापित करना है तो बल और शक्ति दोनों की जरूरत है। एसपी साहब का ट्रीटमेंट हो चुका है और उन्होंने दोबारा कार्यालय संभाल लिया है। और इस समय जो ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ और वहां की जो लोकल पुलिस, उसके जो ज्वाइंट फोर्सेज है उसको उन्होंने लीड करना फिर से शुरू कर दिया है शांति की स्थापना के लिए। जो वहां पे कुकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये सारा प्रोटेस्ट जो था वो इसीलिए था कि जो उनके बंकर्स को जो है सेंट्रल फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया है, उसके विरोध में जो महिलाएं थी उन्होंने फोर्सेस का रास्ता जाम कर रखा था। फोर्सेस का कहना है कि वो मैती समुदाय को आवश्यक सामग्री न पहुंच सके, इसके लिए रास्ता जाम किया था। और जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने जो सेंट्रल फोर्सेस ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, उनके जो बंकर्स को ऑक्यूपाई किया है, उसके विरोध में कर रहे थे। तो पुलिस ने उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में 100 से अधिक लोग घायल हो गए। और ये किस दिन की घटना है? ये 31 दिसंबर की घटना है। और यही जो वीडियो मैंने डाला था ये 31 दिसंबर की घटना थी और मैंने 1 तारीख को ये वीडियो डाला था। ये इसी घटना के ऊपर था। इसी में जो महिलाएं घायल हुई थी और कई लोग घायल हुए थे, ज्यादा गंभीर चोटें आई थी, उसी के विरोध में इन लोगों ने एक मार्च निकाला था। और मार्च को दोबारा हिंसा में बदल गया और फिर से दोबारा कई लोगों को चोट आ गई है। इसमें जो इनका कहना है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन लिया था साइबोल विलेज में, उसमें कई लोगों को जो घायल हुए हैं। और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये बफर जोन बनाया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अर्थात न मैती इसमें आएंगे न कुकी आएंगे। और यहाँ पर एक बीच में जैसे 2 देशों के बीच में नो मैंस लैंड होता है, उसी प्रकार का इन्होंने बफर जोन बनाया हुआ है। और कुकी समुदाय का कहना है कि ये उनका क्षेत्र है, ये उनके बनाए हुए बंकर हैं और इनको वापस कर दिया जाए। जो कुकी समुदाय है वो ऊपर पहाड़ों में रहता है और मैती समुदाय जो इम्फाल की घाटी है वहां पर बहुतायत में रहता है। इसके पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था इसी विलेज में, जिसमें कि बहुत भारी मात्रा में एम्यूनिशंस जो है लाइबोल कोनू एरिया, इसी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बहुत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। क्या क्या बरामद हुई थी? मॉडिफाइड 7.62 स्नाइपर राइफल। ये स्नाइपर राइफल इसीलिए है कि पहाड़ों पर बैठ के नीचे मैदानों में और घाटियों में बैठे लोगों पे निशाना लगाया जा सके। और एक लॉन्ग रेंज मोर्टार, ये मोर्टार जो है ये हथियार एक बहुत विशेष हथियार है। ये हथियार आम आदमी से लड़ने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक सामने वाले भी हैवीली आर्म ना हो। संभवतः ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनसे लड़ने के लिए इस हथियार की व्यवस्था की गई है। 9mm पिस्टल विद मैगजीन्स, 12 सिंगल बैरल गन्स, 3 हथगोले, 2 जो है आंसू गैस के गोले और वायरलेस सेट। ये वायरलेस सेट भैया किससे बात करते थे? इससे विदेशों से, म्यांमार से। और इसके अलावा ये जो 7.62 स्नाइपर गन है ये कहां से आई? ये भारत में तो बिकती नहीं है, तो कहीं बाहर से ही मंगाई गई है। ये लॉन्ग रेंज मोर्टार बिना विदेशी सहायता के इस स्तर के हथियारों को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार मणिपुर जल रहा है और लोग मान नहीं रहे हैं। लोग संभवतः ये विवाद और आगे बढ़ता जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब जो कुकी मैती का विवाद था वो कुकी और सुरक्षा बलों के बीच में सिमट गया है। मैती अलग किनारे हो गए हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। कंटेंट समसामयिक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट्स में लिखिए जरूर। चाहे आप गाली लिखेंगे वो भी मुझे स्वीकार है, कम से कम मैं जानूं तो कि आपकी विचारधारा क्या है। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।